बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना है जी, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। हमने क्या करना है, इनका एलसीएम और एचसीएम दोनों ही हमने क्या करना है जी, फाइंड करना है। ठीक है जी। चलो सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, 4x की पावर 3 है प्लस 12x स्क्वायर। तो हम लोग इस हिसाब से पहले लेते हैं 4x की पावर 3 प्लस 12x का स्क्वायर। ठीक है जी। अब अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो x का स्क्वायर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। ठीक है जी। फैक्टराइजेशन में सबसे पहले कॉमन देखते हैं, अगर वो निकलता है तो कॉमन निकाल लेते हैं, अगर नहीं निकलता फिर मजीद उसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है। यहाँ पे अगर गौर से देखें तो यहाँ पे 4x की पावर 2 कॉमन निकल रहा है। ठीक है। देखिए 4 के टेबल में 4 भी आ जाता है, 12 भी, 4 1 था 4 और 4 3 था 12 है। ठीक है। 4x स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, x ओनली। ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, प्लस स्क्वायर कॉमन निकला 4 3 दा 12। ठीक है। उसको मजीद फैक्टराइजेशन करेंगे इसकी तो 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, आगे मल्टीप्लाई x। ठीक है ना। देखिए ना 4 की फैक्टराइजेशन अगर हम करें यहाँ पे तो 2 2 दा 4 एंड 2 1 दा 2 हो जाता है। तो मैंने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 2। x का स्क्वायर है तो उसको x मल्टीप्लाई x कर दिया, प्लस हो गया x का स्क्वायर हो जाएगा, आगे इंटू x प्लस 3 साथ वैसे ही आ जाएगा। ये हमारी फैक्टराइजेशन हो गई फर्स्ट वाली वैल्यू की। ठीक है। आगे हमारे पास क्या है जी, सेकंड वाली वैल्यू हमारे पास वो क्या है, 8x का स्क्वायर प्लस 16x। ठीक है जी। यहाँ पे भी अगर आप और से देखें तो 8x x दोनों में है और 8 के टेबल में हमारे पास 16 भी आ जाता है और 8 दोनों आ जाते हैं। ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना इसे, 8x कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखे ना 8x कॉमन आया, ओनली पीछे x बच जाएगा, आगे प्लस 2, आगे मजीद 8 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास आ जाता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है ना। 2 टू द 4 टू द 8, आगे क्या है जी, मल्टीप्लाई x इंटू आ जाएगा x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है जी। अब हमने इनका फाइंड क्या करना है, HCF एंड LCM। HCF का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, मैंने आपको पीछे करवाया है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो वाले फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है। तो सबसे पहले चले मैं आपको दूसरे तरीके से कर देता हूँ। पहले ये वैल्यू हमारे पास क्या थी, 4x की पावर 3 प्लस 12x का स्क्वायर। इसके फैक्टर हमारे पास क्या आए थे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x इंटू x प्लस 3। ठीक है जी। देखिए ना 2 दूनी 4 तो 4 दूनी 8, सॉरी ये 2 दफ़ा 2 है, ये 3 दफ़ा नहीं है, ये 2 दफ़ा ही है। ठीक है। 2 टू द 4x हो जाएगा ये। ठीक है। 4x का स्क्वायर। ठीक है। प्लस x प्लस 3। ठीक है। इंटू ये हमारे फैक्टर आए थे फर्स्ट वाली वैल्यू के। सेकंड वैल्यू हमारी क्या थी, 8x की पावर 2 प्लस 16x। इसके फैक्टर हमारे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4 तो 4 दूनी 8, आगे ठीक है मल्टीप्लाई, आगे क्या है हमारे पास x इंटू x प्लस 2 साथ वैसे ही आ जाएगा। तो HCF में हम लोग क्या करते हैं, जो कॉमन होते हैं हम लोग उनको लेते हैं। तो देखें अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये कॉमन आ रहा है, बिल्कुल ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है और यहाँ पे ये x भी कॉमन है। ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए ज़रा कर रहा हूँ, आपने इस तरह गोलदारे नहीं लगाने। ठीक है। मतलब आपको एग्जामिनर थोड़ा सवाल ही गलत कर दे कि भैया तो की करने हमें, लेकिन अगर वो लगा भी सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि वैसे भी हमको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है जी। ले जी। तो ये दोनों हमारे पास कॉमन है, 2 मल्टीप्लाई 2, आगे क्या है मल्टीप्लाई हमारे पास x है। ठीक है। ये क्या है जी, मल्टीप्लाई x हमारे पास हो जाएगा 4x। ये हमारा इसका क्या है जी, HCF है। आगे LCM भी हमने लेना है, तो LCM हमारे पास किसके इक्वल है, तो है जी कॉमन फैक्टर CF मल्टीप्लाई NCF, यानी कि नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या थे, 4x। ठीक है जी। आगे मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर क्या हमारे पास, ये देखें 2x तो हमारे पास आ गया। ठीक है। 4x तो यहाँ से निकल गया, पीछे हमारे पास ये 2 बच गया ना, यहाँ पे ओनली 2 ये वाला। ठीक है। उसके बाद कौन सा बच रहा है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास ये x यहाँ पे बच जाता है, मल्टीप्लाई x और आगे क्या था इंटू x प्लस 3। ठीक है। निचले वाले में से हमारा कौन सा बचा है, ओनली x प्लस 2 बचा है यहाँ पे, ओनली x प्लस 2 बचा है यहाँ पे। ठीक है। अब देखें मजीद इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x मल्टीप्लाई 2x। ठीक है। इंटू x प्लस 3। ठीक है। इंटू x प्लस 4, सॉरी x प्लस 2 है ये आगे। ठीक है। मजीद सॉल्व करेंगे 4 टू द 8, x का स्क्वायर हो जाएगा, आगे इंटू x प्लस 3। ठीक है। इंटू x प्लस 2
और ये सिंपल इसका क्या है जी आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, इतने ज़्यादा आसान यार, मक्खन मलाई की तरह। ठीक है जी, ले जी सेकंड पार्ट है हमारे पास। अब देखिए x की पावर 3 प्लस 3x² माइनस 4x है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास x तीनों में मौजूद है, तो फिर हम लोग यहाँ से एक x कॉमन निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल। तो x कॉमन निकलेगा तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, x² प्लस 3x प्लस, सॉरी ये माइनस है, ये क्या है जी माइनस का 4। ठीक है जी, ले जी अब हम इसे फैक्टराइज कर देंगे 4.1 की तरह। फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4x है, क्या आ जाएगा 4। अब हमने दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 4 हो जाए, उनको प्लस करें तो हमारे पास 3 आ जाए। ठीक है, तो अगर आप 4 मल्टीप्लाई 1 करें, 4 मल्टीप्लाई 1 इक्वल हमारे पास 4 हो जाता है ना। ठीक है, और 4 में से 1 माइनस करते तो 3 आ जाता है हमारे पास, बिल्कुल आ जाता है। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x² इंटू x, ये कॉमन है तो वैसे ही पीछे बाहर आ जाना है, x का स्क्वायर प्लस आएगा 4x माइनस x माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है जी, x कॉमन निकालेंगे। अब देखिए यहाँ से x हम लोग कॉमन निकालेंगे तो पीछे हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, जहाँ से कुछ भी कॉमन ना निकलता हो तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, -1 कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है जी, तो -1 कॉमन निकालेंगे, x प्लस 4 अंदर आ जाएगा, ब्रैकेट बंद। ठीक है जी, आगे x इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 4 कॉमन और आगे x माइनस 1 आ जाएगा। और ये फैक्टराइजेशन होगी हमारी फर्स्ट वाली वैल्यू को। आगे हमने सेकंड वाली वैल्यू की भी फैक्टराइजेशन करनी है, तो वो क्या है, x² माइनस 4x प्लस 3 है। ले जी, इसकी फर्स्ट वाले को लास्ट से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा, क्या है जी 3x का स्क्वायर है। अब हमने ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 3 हो जाए, प्लस माइनस करें तो 4 हो जाए। तो अगर आप 3 मल्टीप्लाई 1 करें तो इक्वल 3 हो जाता है, एंड 3 प्लस 1 करें तो इक्वल 4 हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। देखिए ना, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस प्लस 3 हो जाएगा, और ये माइनस का 3 है और ये भी माइनस का 3 हो तो -4 आ जाता है ना, बिल्कुल आ जाता है। तो फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं इस तरह, x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3। ठीक है जी, ले जी x कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा, सॉरी x माइनस 3 आएगा, क्या आएगा x माइनस 3। ठीक है ना, x कॉमन निकाला तो x माइनस 3 आ गया। यहाँ से -1 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 3 यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 3 कॉमन निकल आएगा, पीछे हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 1 रह जाएगा। ये हमारी फैक्टराइजेशन आ गई सेकंड वाली वैल्यू की। ठीक है, हमने क्या निकालना था, HCF एंड LCM निकालना था। ठीक है, तो HCF में हमारे पास क्या होता है जी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो दोनों में कॉमन होते हैं। ठीक है, तो अगर आप गौर से देखें तो x माइनस 1 यहाँ पे भी है और x माइनस 1 यहाँ पे भी है, तो उसके फैक्टर क्या आएगा, x माइनस 1 आएगा, इसका क्या HCF। ठीक है, और अगर LCM भी हमने इसका लेना है तो LCM क्या होता है जी, कॉमन फैक्टर यानी कि CF मल्टीप्लाई NCF, नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है जी, तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या थे, x माइनस 1। ठीक है, और नॉन कॉमन फैक्टर में हमारे पास क्या था, x इंटू एक्स प्लस 4 और x इंटू एक्स माइनस 3, क्या है जी मल्टीप्लाई x इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है जी, x वाले को स्टार्ट पे ले आएंगे, x को आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3, और ये सिंपल इसका क्या है जी आंसर है। स्टूडेंट इतने आसान है यार, मक्खन मलाई वाले सवाल है। फिर सिंपल पार्ट 3 हमने क्या करना है, जिसका इसका HCF एंड LCM दोनों हमने फाइंड करने हैं। ठीक है जी, तो ले जी सबसे पहले हमारे पास क्या, x² प्लस 8x प्लस 16, तो ले जी x² प्लस 8x प्लस 16। ठीक है जी, बिल्कुल 4.1 की तरह करेंगे, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 16 हो जाए और इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास 8 हो जाए। ठीक है, तो अगर हम 4 मल्टीप्लाई 4 करें तो एक हमारा 16 हो जाता है ना, बिल्कुल हो जाता है, और 4 प्लस 4 करें तो एक 8 हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना, x² प्लस 4x प्लस 4x प्लस 16। ठीक है, x कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 4 यहाँ पे भी साथ आ जाएगा। ठीक है, x प्लस 4 कॉमन आ जाएगा इन दोनों में, देखिए ना x प्लस 4 और आगे क्या आ जाएगा, x प्लस 4 यहाँ पे भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा हो गया फर्स्ट वाले की, और आगे सेकंड वाले की भी हमने करने अभी, x² माइनस 16 है। ठीक है, तो इसे मैं लिख सकते हैं ना, x सारे की पावर 2 माइनस 4 की पावर 2, या 4
का स्क्वायर। ये हमारे पास कौन सा फार्मूला बन रहा है स्टूडेंट, अगर आपको याद हो तो हमारे पास एक फार्मूला था ये वाला, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल किसके होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हमारे पास बन गया है। अब हमने क्या करना है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हमारे पास क्या है एक्स प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वल है यहाँ पे। ठीक है, आगे एक्स माइनस 4 हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है जी, ले जी। अब अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है, इसका HCF लेना है। ठीक है जी, तो दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास है x प्लस 4, तो यहाँ पे x प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका क्या आ गया है HCF। देखिए ना x प्लस 4 यहाँ पे भी है और x प्लस 4 यहाँ पे भी है। ठीक है, आगे क्या हमने लेना है LCM। ठीक है, तो LCM क्या होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, यानी कि NCF। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या था, x प्लस 4 था। ठीक है, और नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, ये x प्लस 4 बच गया और ये x माइनस 4 बच जाएगा एक पीछे। तो यहाँ पे लिखना है हमने x प्लस 4 आगे x माइनस 4। ठीक है जी, अब देखें ये भी x प्लस 4 है, ये भी x प्लस 4 है, बेस सेम हो तो पावर क्या आती है, प्लस हो जाती है, इसकी एक पावर इसकी एक पावर। तो x प्लस 4 सारे की पावर क्या हो जाएगा 2, आगे x माइनस 4 आ जाएगा साथ वैसे ही, और ये सिंपल इसका क्या है जी आंसर है स्टूडेंट। सेम लाइक पार्ट 4 और लास्ट वाला पार्ट है जी। अब देखें x यहाँ हमारे पास फर्स्ट में भी है और सेकंड में भी है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चलो लिख लेते हैं जी x क्यूब माइनस 9x। ठीक है, तो x कॉमन निकालेंगे तो पीछे मेरे पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 9 आ जाएगा। ठीक है जी, अब अगर आप देखें तो फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं ना इस तरह, x इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है जी, ओपन करें तो x स्क्वायर माइनस 9 हो जाता है। ठीक है, अब कौन सा फार्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है, ये वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या है x इंटू हो जाएगा x प्लस 3 आगे x माइनस 3 आ जाएगा। ये हमारी फैक्टराइजेशन होगी फर्स्ट वाले की। आगे हमारे पास सेकंड क्या है जी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। तो फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब हमने दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 6 हो जाए, और उन दोनों को प्लस माइनस करें तो हमारे पास 1 आ जाए ओनली। ठीक है, तो अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो 6 हो जाता है ना, और नहीं सॉरी ये इस तरह नहीं आएगा हमारे पास, अगर हम लोग 1 आ जाए। ठीक है, अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करवाएं 3 से तो 6 हो जाता है, और हम लोग 3 में से -2 करें माइनस का तो पीछे हमारे पास 1 रह जाता है ना, बिल्कुल आ जाता है। तो फिर हम लोग यहाँ पे से लिख सकते हैं इस तरह, एक्स स्क्वायर माइनस 3x आगे प्लस x माइनस 6। ठीक है जी, देखिए ना ये 2x यहाँ पे आएगा, क्या आएगा 2x, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 2x। ठीक है, देखिए ना 3 में से 2 माइनस करेंगे तो पीछे माइनस का x बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x कॉमन निकालेंगे तो पीछे हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3 आगे -2 यहाँ पे कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी +2 यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, सॉरी +2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे भी x माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है ना, देखें 2 कॉमन निकला है, पीछे हमारे पास x 2 3 दा 6 हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, आगे x प्लस 2 आ जाएगा, और ये सिंपल हमारी सेकंड वाले की फैक्टराइजेशन हो गई। हमने फाइंड करना था HCF और LCM, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन से हैं, देखें x माइनस 3 यहाँ पे भी है और x माइनस 3 यहाँ पे भी है, तो उसके कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आएंगे, x माइनस 3 आ जाएगा, x माइनस 3। ये इसका क्या आ गया HCF, और आगे क्या है LCM, क्या है जी हमारे पास LCM होता है CF मल्टीप्लाई NCF, यानी कि कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या थे x माइनस 3। ठीक है, और नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है x इंटू एक्स प्लस 3 और आगे x प्लस 2। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई x इंटू हमारे पास क्या है जी आगे x प्लस 3 है ये वाला। ठीक है जी, क्या है x प्लस 3 और आगे x प्लस 2 है। ठीक है जी, मजीद देखें अब x को सबसे पहले ले देख सकते हैं ना हम, x इंटू हो जाएगा x माइनस 3 आगे x प्लस 3। ठीक है जी, आगे x प्लस 2 आ जाएगा साथ वैसे ही। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे गौर से देखें, यहाँ पे हमारे पास एक और फार्मूला बन रहा है, कौन सा,
हाँ जी वही वाला, यानी कि यही वाला फार्मूला। अब देखें ए स्केयर बी स्केयर को हमने ए प्लस बी ए माइनस बी में कन्वर्ट किया था। अब देखें ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल किसके होता है जी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के इक्वल होता है। तो फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं ना, एक्स इंटू क्या आ जाएगा, एक्स का स्केयर माइनस 3 का स्केयर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। लें जी इसको बंद कर देते हैं, एक स्टेप मजीद मैंने बढ़ा दिया, एक्स प्लस 2 साथ वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब ओपन करेंगे तो एक्स इंटू हो जाएगा एक्स का स्केयर माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा साथ वैसे ही, और सिंपल इसका क्या है जी आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ गई तो कमेंट सेक्शन में ओके लाजमी लिखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।